सबसे डर लगता है इंसान को शनि से, और शनि आता है बुढ़ापे में। सारे कर्मों का फल आपको शनि एंड में दे दे। लोग कहते हैं मैंने कौन से कर्म किए हुए हैं, मैंने ऐसा क्या किया हुआ है। शनि इज प्लेनेट की जो ना सबसे लास्ट में खड़ा होता है, और जब शनि आते हैं लाइफ में इंसान को पीछे हो जाना चाहिए, फ्रंट में दिखना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि शनि का रूल है पीछे हो जा। भगवान नहीं है जी, ज्योतिष नहीं है जी, ये विद्या एक सिर्फ बेवकूफ बनाने की विद्या है। बना रहे हैं लोग बेवकूफ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना रहे हैं लोग, बट ये सब चीजें आपकी कुंडली में मेंशन है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। जब एक इंसान को दुनिया से जाना हो ना, तो उसको एग्जिट करने के लिए ना पितर चाहिए जो लेने आते हैं। बिना आपका कोई हाथ पकड़े आप यहाँ से नहीं निकल सकते, दुनिया से नहीं निकल सकते। शनि अगर बहुत डाउन हो जाए जी, अभी तो क्या है कि 67 चली है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि 67 खत्म होगी तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाऊंगा, मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाए। क्या राइट पॉइंट है? बिल्कुल। हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, जहां भी जाए हम लोग हमें पसंद करें जी, पर्सनैलिटी अच्छी रहे जी। तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से उनकी? 2 ग्रह हैं इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आपने पास्ट लाइफ में किसी की मदद नहीं की, आपने पास्ट लाइफ में किसी जगह पे गुप्त दान नहीं किया जी। आप क्या कह रहे हैं, आपकी लॉटरी लग जाएगी। देखिए एक रिक्शे वाला 1.5 करोड़ की लॉटरी निकल रही है, आपको लगता है किस्मत कहीं ना कहीं तो किस्मत सपोर्ट कर रही है उसको, कहीं ना कहीं तो किस्मत। आपने भी लॉटरी ली, मैंने भी ली, इन्होंने ली, सबने ली, हजारों लोगों ने लॉटरी ली, रिक्शे वाले की लॉटरी लग रही है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस मिलने वाले हैं और अपनी निजी जिंदगी के लिए, जनरल लाइफ के लिए बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सुनील सर एस्ट्रो ओपीडी से, और आज उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन होगी 2025 में क्या होगा आपके लिए बेहतर। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक देखकर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और अपनी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जिनसे आपको पर्सनली बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते मैं शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। सुनील सर वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। नमस्कार नितिश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आपने अब यहाँ पे इन्विटेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके चैनल पे देख रहा था, आप बड़ा इन्फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, अपने जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं और उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया है। हम देर नाउ। बिल्कुल सर, हमारा सर यही मेरा मतलब, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था मेरा बस एक मोटो था कि ठीक है एंटरटेनमेंट पर तो हम चलो बनाएंगे, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स करेंगे, लेकिन कोई इंसान अगर हमारी 1 घंटे की वीडियो देख रहा है तो 1 घंटे के लास्ट तक उसको ये एहसास ना हो कि यार मेरा घंटा वेस्ट हो गया। करेक्ट। उसकी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा उसको ना। बिल्कुल ठीक है सर। अपनी फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में और वास्तु में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी है क्या ये साइंस है या ये स्पिरिचुअल है या ये कुछ माध्यम है दोनों का? तो प्लीज एस्ट्रोलॉजी को आप देखिए। ये सब्जेक्ट ना बहुत पुराना सब्जेक्ट है नितिश जी, आज का सब्जेक्ट तो है नहीं है, और मोर ओवर आप देवभूमि से हो जी, तो वहां तो बहुत पुराना था। और ज्योतिष जो है ये तो सदियों से चलता आ रहा है। राजे महाराजे भी अपने, जब उनका साम्राज्य चलता था तो उनके भी वहां पे ज्योतिषी होते थे। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था वक्त में जब उनके घर में 3 बेटे होते हैं और उनकी प्रेडिक्शन करवाने के लिए ज्योतिषी को बुलाया जाता है, और ज्योतिषी एक प्रेडिक्शन करता है कि ये वक्त जो चल रहा है ये ऐसा रहने वाला नहीं है। तो उनके पिताजी ने हंस के बात को टाल दिया कि ये पड़ा है गिलास, ये मेरा मुंह है और मैं इसको पीने लगा। सफर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक था, ये मैंने पी लिया, बात सिर्फ इतनी है। मतलब ये कि किसी ने ज्योतिष को मजाक समझा और मजाक समझ के सामने वाले का इंसल्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद की स्टोरी जो आपने देखी, सारी पिक्चर 1 सेकंड में सारी पिक्चर चेंज हो गई, सारा बदलाव आ गया, सब कुछ चेंज हो गया, सारा वक्त चेंज हो गया, सारी धारणाएं चेंज हो गई और परिवार सारा खत्म हो गया। ज्योतिष इतना गहरा है, इसकी कैलकुलेशन इतनी गहरी है। इसको हम साइंस से इसलिए जोड़ते हैं बिकॉज हम जब बात करें, हम बात करें सोलर सिस्टम की। जी। सोलर सिस्टम के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं, हमारे लाइफ के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या है। अब लोग कहते हैं जी इतनी करोड़ों किलोमीटर दूर प्लेनेट है, वो हम पे क्या इंपैक्ट डालेगा। अब करोड़ों किलोमीटर दूर तो सूर्य भी है। अगर गर्मियों में 45 डिग्रीज के 46 डिग्रीज पे आप सड़क पे खड़े हो तो उसका इंपैक्ट आपको समझ आ रहा है ना, कि क्या गर्मी को छोड़ रहा है और क्या इंपैक्ट डाल रहा है। वैसे ही हिडन इंपैक्ट प्लैनेट्स का आपके लाइफ में रहता ही रहता है, कोई माने या कोई ना माने। बिल्कुल। ये सब्जेक्ट बहुत वैलिड सब्जेक्ट है, ये हवा वाला सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा लॉजिकल है। कुंडली देख के प्रेडिक्शंस निकालनी और सामने वाले को ये बताना कि आपकी जिंदगी में ये हुआ और ये होने वाला है, ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ये कुछ भी हवाबाजी या हवा में चलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही।
कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, देखो आपने कहा कि सर ये उस जमाने में मजाक उड़ाया करते थे, कुछ लोग शायद इस जमाने में भी मजाक उड़ाते होंगे कि यार ये ऐसा कैसे 1 साल बाद की प्रेडिक्शन हो सकती है या 1 महीने की, ऐसा कैसे फ्यूचर पता लग सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वीडियो के मिड में या वीडियो के एंड में बात करेंगे, जिससे कि ऑडियंस को भी क्लियर हो जाएगा। जी। तो सर मुझे लगता है हम शुरुआत में जो सबसे जरूरी है आजकल के लोगों के लिए कि कौन सा ग्रह उनके लिए बेस्ट है या कौन से ग्रह का इलाज उनको करना चाहिए। देखिए सर, मैं ये चाहता हूं पर्सनली, आज हम ऊपर से बातें ना करें जी। जो बेचारा इस फील्ड में ज्ञान रखता है जो, तो उससे तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो इस फील्ड में ज्ञान नहीं है, जो पहली बार देख रहा है, मैं चाहता हूं वो भी ब्रीफली मतलब सारी चीजें आसानी से समझ जाए ना। तो हम शुरुआत से चलते हैं कि ग्रहों का आपने रोल बता दिया हमारी लाइफ में। सर एक तो सबसे पहले कि हम ग्रहों के बारे में आपने बता दिया, प्लैनेट्स का हमारी जीवन में क्या रोल है, किस तरीके से वो जरूरी है, ये आपने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह हमारी लाइफ में क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, आप जो ज्योतिष होते हैं उनको भी आप पढ़ाते हो। जी हाँ जी। और जो मुझे सबसे कैची लगी ना बात की, कुछ डॉक्टर्स, देखिए हमारे भारत में एक विडंबना है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप एक मतलब स्पिरिचुअल से काफी दूर हो, है ना, जिसको नास्तिक कहा जा सकता है। कि मैं थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी करना चाहूंगा। हाँ, मैं अपनी सवाल क्लियर कर दूं थोड़ा सा ना, कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप नास्तिक हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप साइंस से बहुत कोसों दूर हो। लेकिन आपके पास मैंने ये सुना कि डॉक्टर्स भी आपसे सीखने आते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दिए कि ये कैसे है, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रहों की। देखिए, ये जो आपने बात कही ना, पढ़ाने वाली, मैं पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, और बाकायदा मेरे 4 बैचेस मैंने कंप्लीट किए, 5th बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हर बैच में एक डॉक्टर था। ओके। किसी बैच में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किसी में किडनी के डॉक्टर हैं। बीइंग ए डॉक्टर वो भी इंटरेस्ट रखते हैं इसको सीखने के लिए, बिकॉज ये जो चीज़ है ना जी, कि ये सब्जेक्ट कितना वैलिड है भी है या नहीं है, हवा में बातें तो नहीं है। लेकिन ज्योतिष का आज जो हालात बने हुए हैं, इतना रेपुटेशन खराब कर दी लोगों ने कि ज्योतिष के मायने बदल दिए। ज्योतिष ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी करो, ये बनाओ वो बनाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत टफ है, और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ ज़िंदगी में खोना पड़ता है। अगर एक प्रेडिक्शन निकल के आ रही है ना कि आपको कोसों दूर जाके रेवेन्यू जनरेट होगा, आप तब पैसा कमा पाओगे, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। आपको कुछ करके लिख के आप पैसा नहीं कमा सकते। ये ऑल मिथ है, ये सारी चीज़ें ना मिस गाइडेंस हो जा रही है। बट ज्योतिष कोसों दूर है इस चीज़ों से। ज्योतिष कुछ और है। ज्योतिष आपके पुराने कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। मैं एक छोटी सी प्रेडिक्शन यहाँ पे देता हूँ, आप अपने जो का सब्सक्राइबर है वो अपने कमेंट देके अपने इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। किसी की कुंडली के अंदर शुक्र अगर 9वें भाव में होगा, छोटी सी प्रेडिक्शन है, बड़ी सिंपल, वैसे तो बहुत विशाल है। शुक्र अगर 9वें भाव में हो ना, तो इंसान ना जिससे पढ़ रहा होता है ना, उसी के फैमिली के अंदर, अपने टीचर के ही फैमिली के अंदर किसी से अफेयर कर बैठता है। ओके। एंड दिस इज ट्रुथ। कई लोग बोलेंगे हाँ ये है, कई लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल है। सच नहीं निकलता। जी जी जी। कई बार मैं प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ तो कुछ वियर्ड प्रेडिक्शन हो तो मैं, अगर कपल भी आ रखा तो मैं एक जने को बाहर भेजता हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि ये अफेयर आपका यहाँ पे हुआ है, यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है। पहले लोग नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सामने तो कहा। फिर बाद में जब स्पाउस बाहर चला जाता है तो दिल से कि सर थोड़ा सा है, आप थोड़ा, मैं इसलिए बाहर भेज रहा हूँ। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि थोड़ा सा मुझे पर्सनल बात करनी है, तो बाहर जाइए। तो प्रेडिक्शंस ऐसी होती हैं। एक छोटी प्रेडिक्शन दी है, वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। दूसरा, आज ना आपने कहा कौन से ग्रह जिसको ठीक करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज अगर किसी को जरूरत है ना जी, राहु ठीक करने की जरूरत है। राहु अगर आपको, लकीली अगर महादशा आपकी जिंदगी में राहु की आ रही है ना, और राहु आपका वेल प्लेस्ड है, तो जिंदगी में तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राहु आपको ना अपना पीस, अपना कंफर्ट लेवल वो आपको छुड़वाएगा, वो छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ोगे तो जाके कुछ करोगे। आपने बात की कि बैच के अंदर डॉक्टर्स भी हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं मेरे बैच में, मतलब पढ़े लिखे लोग सारे हैं मेरे बैच में, और सारे हाईली एजुकेटेड हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है सीखने का। जी जी जी। बशर्ते कि चीज़ कितनी सही तरीके से सिखाई जा रही है। ज्योतिष जो है ना, ये बड़ा ग्राउंडेड सब्जेक्ट है, वेरी ग्राउंडेड। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव करने हैं तो ज्योतिष के अंदर बड़े सख्त रूल हैं कि ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि मुझे एक सरकारी सीट चाहिए जी, मुझे तरक्की चाहिए, और मैं अपने पिता को जाके आश्रम में छोड़ के आऊँ,
मैं उनको संभाल नहीं सकता, या मेरी बीवी है उसकी सेवा नहीं कर सकती और मुझे तरक्की चाहिए, ठीक है, वो तरक्की किसी हद तक आपको टेम्परेरी बेसिस पे मिल जाएगी। एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट रहेगा, ये मैंने क्या कर दिया। उस तरक्की को, जो तरक्की आपने ले ली, जिस सीट पर बैठ गए आप सूर्य ठीक कर रहे हैं बेसिकली अपना, आपको सूर्य मजबूत करना होगा तभी आपको सीट मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और पिता सूर्य आपके घर के अंदर, उनका आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप कौन से तरक्की की बात कर रहे हो। तो ये चीजें ना, अब आप ना आश्रम में चले जाइए, किसी में, खास करके वृद्ध आश्रम में, हालात देखिए वहां के क्या है। अच्छे घरों के पेरेंट्स वहां पे हैं, और इन लोगों को अगर लगता है कि माँ बाप को वहां छोड़ के हम एक अच्छी जिंदगी जी लेंगे, टेम्परेरी आप कुछ देर के लिए जी लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद समय वापस लौटता है, वापस वही घटनाएं आपके साथ होती हैं जो आपने की होती हैं। जी जी। शनि है कर्म फलदाता, जो आप कर्म आज करोगे आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन शनि देते हैं लेटर एज में रिजल्ट, पहले नहीं देते। शनि इज बुढ़ापा, और किससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है? बुढ़ापा। हमें बुढ़ापा, जब हमें पता ना हम बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो डर क्या आएगा? हेल्थ ना खराब हो जाए, मैं जितना कमा रहा हूं मेरी इनकम ना बंद हो जाए, मेरा कोई सोर्स ना बंद हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक चलता रहे। सबसे डर लगता है इंसान को शनि से, और शनि आता है बुढ़ापे में। सारे कर्मों का फल आपको शनि एंड में दे देगा। फिर लोग कहते हैं मैंने कौन से कर्म किए हुए हैं, मैंने ऐसा क्या किया हुआ है। ये सब चीजें आपकी कुंडली में मेंशन है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। छठे घर का शुक्र, एक और एग्जांपल देता हूं, छठे घर का शुक्र, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है इस इंसान की, इसकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब है। ये दुनिया भर के साथ, इसका सर्कल देखिए, ऐसा बंदा जिसकी कुंडली में छठे घर में शुक्र होना, वो दुनिया के साथ डिस्कशन क्या कर रहा है? तेरी शादी कैसी चल रही है, सलाहें दे रहा है, उसको शादी ठीक करने की सलाहें दे रहा है, लेकिन खुद की शादी खराब है। दुनिया भर के साथ वो इंटरेक्ट कर करके अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? यहाँ पे ना पितरों की कमी है, पितर यहाँ पे नहीं है, यहाँ मदद नहीं कर रहे। पितर मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पताल में है, पताल में पितर पहुंच नहीं पाते। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो लोग छठे घर के शुक्र वाले, ये रिचुअल्स नहीं करते, अपने पितरों के रिचुअल्स नहीं करते। जब एक इंसान को दुनिया से जाना हो ना, तो उसको एग्जिट करने के लिए ना पितर चाहिए जो लेने आते हैं। बिना आपका कोई हाथ पकड़े आप यहां से नहीं निकल सकते, दुनिया से नहीं निकल सकते। तो इसलिए पितरों को मनाना बड़ा जरूरी होता है। छठे घर का शुक्र यही प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम सुनेगा, दुनिया भर को अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेगा कि इससे मैं बात कर रहा हूं, ये बाहर नहीं निकालेगा बात को, लेकिन लोग बात बाहर निकाल देते हैं और इसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे पितर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी हेल्प नहीं। पितर कहां से हेल्प करते हैं? 12वें घर से। 12वें घर से हाथ आपको आएगा, फिर आप दुनिया से निकल सकते हो। और छठे घर के शुक्र के जो पेरेंट्स होते हैं, ये बड़ी तकलीफ से दुनिया से जाते हैं। एंड में कहते हैं पता नहीं कौन से कर्म किए थे, जान ही निकल रही है। आप देखिए कई बार लोग बीमार कितने कितने देर बेड रिटर्न रहते हैं। अभी केस मौत नहीं आती सर। हाँ, अभी केस भी मैं सुनने आया था मेरे आसपास का। मुझे फोन आया था कि हमारे बुजुर्ग है जो कि जो ना बेड पर है, सब कुछ यूरिन वन सब कुछ बेड में हो रहा है, बट क्या है उनकी ना सांसें नहीं जा रही है। तो बोला कि आप किसी से कंसल्ट कराओ। तो मैंने आगे फिर किया था, वो आगे क्या बात हुई, लेकिन ये आपने कही, मैं इसी चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ कि ये सच में है। और आजकल क्या है सर कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन तो है ही, लोगों का ये भी मानना हो गया कि इंसान मर गया तो मर गया, उसके बाद क्या करें, कुछ नहीं कर सकते भाई। हम साइंटिफिकली तरीके से चलते हैं। इंसान की जब शरीर में कुछ नहीं रहा तो उसका रिचुअल करने से क्या बेनिफिट हो सकता है? तो अंधविश्वास है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अंधविश्वास वाली टर्म जो चलनी शुरू हुई है ना जी, ये शुरू की है हमारे यूथ से। हाँ, क्यों? क्योंकि यूथ के पेरेंट्स कौन है? हम लोग, हमारी एज के पेरेंट्स हैं। अगर तो हमें शास्त्र समझ आता है तो मैं तो अपने बच्चों को संस्कार सिखाऊंगा। अगर मुझे शास्त्र समझ नहीं आता तो मैं अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, आज से अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाओ, राइट, तब ना जब एक औरत प्रेग्नेंट होती थी ना, तो वो बहुत सारे रिचुअल करते हैं, घर के अंदर बहुत सारे रिचुअल चलते हैं। हिमाचल में तो आज भी, आप हिमाचल से हैं तो आपने देखा होगा कि कितने सारे जो है दाह संस्कार किए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं, कितने सारी रिचुअल्स किए जाते हैं, चाहे वो बच्चा पैदा होना हो, चाहे किसी इंसान ने दुनिया से जाना हो। बिल्कुल, दोनों तरफ संस्कार चलते हैं, गाना भी बजाया जाता है, सब कुछ होता है। लोकल बोली में, हमारे देवभूमि में अभी ये चीजें चलती है, उत्तराखंड में, हिमाचल में ये चीजें भी चलती हैं, अभी रिचुअल बचा हुआ है। हमारे जो ये सिटीज है ना, जो बहुत बिजी हो गई हैं, पेरेंट्स ना अपने बच्चे को संस्कार डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्टेज समझ लो, कमी समझ लो टाइम की, या बहाना समझ लो। नंबर 1, उस टाइम पे ना जब माँ, एक औरत प्रेग्नेंट होती थी तो संस्कार हुआ करते थे घर के अंदर। संस्कार क्यों हुआ करते थे? कि एक अच्छी सोल अट्रैक्ट हो, एक अच्छी सोल इस घर में आए। और आप यकीन मानिएगा, सोल इधर उधर घूम रही होती है। अच्छी सोल हमेशा वो घर ढूंढती है जहां पे रिचुअल्स हो, जहां पे रीति रिवाज चल रहे हो, जहां पे वेलकम अच्छे तरीके से किया, जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो। 9 महीने माँ भगवान का नाम लेती थी, और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं इसमें 9 महीने जिस माँ ने भगवान का नाम लिया ना, उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ ना,
वो ऐसा है जैसे कोई एंजल घर में पैदा हुआ, इतना सुंदर खूबसूरत, तो उसका रूप देखने वाला होता है। और दूसरे, आज क्या हो रहा है, आज हमारे संस्कार तो खत्म हो गए, हम किस पे आ गए, फोटोशूट्स। राइट, ठीक है, संस्कार भूल गए, फोटोशूट करा लो, प्रेगनेंसी दिखा दो, रिवील कर दो इस चीज को। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर बंदे को हर चीज करने का रूल जो है ना वो उसको मतलब परमिशन है। जी जी जी, पर हो क्या रहा है कि इसको रिवील करके जो चीज छुपाई जाती थी पहले, आज वो चीज रिवील कर दी गई है। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, नॉन वेजिटेरियन जा रहा है, अल्कोहल जा रही है, अल्कोहल को सोसाइटी ने एक क्या बना दिया है कि ये तो हमारा एक रिच होने की पहचान है। ठीक, अब माँ प्रेग्नेंट है, अल्कोहल वो ले रही है, नॉन वेजिटेरियन वो ले रही है, किस बच्चे की उम्मीद कर रही है कि घर में क्या पैदा होगा? आप क्या समझते हैं, घर के अंदर कोई बहुत अच्छी आत्मा आएगी? घर के अंदर वो आत्मा आएगी जो आत्मा पहले भी करप्ट थी और आगे भी इसको करप्ट जो है गर्भ ही मिलेगा। जी जी जी। सो ये बहुत बड़ा कारण है आगे जाके जो टर्नओवर होने जा रहा है आज से 10 साल 20 साल बाद, जो हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो खुराक जा रही है उसके अंदर, तो जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होने वाला है। राइट, तो प्रेगनेंसी में आप जो खाओगे वही बच्चे को मिलना है। तो जो बच्चे को दोगे वही वो दिमाग लेके या वही आप सोच लेके वो बच्चा पैदा होगा। तो ये जो नितिश जी हो रहा है ना, जो आजकल बच्चे कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है जी, भगवान नहीं है जी, ज्योतिष नहीं है जी, ये विद्या एक सिर्फ बेवकूफ बनाने की विद्या है। बना रहे हैं लोग बेवकूफ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना रहे हैं लोग, बट ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई छुपी हुई है। एस्ट्रोलॉजर्स आपको, अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको स्क्रीन पे बहुत कम दिखेंगे, वो नहीं आते स्क्रीन पे, वो आपको कभी भी अपना ज्ञान बांटते हुए नहीं दिखेंगे। राइट, वो बहुत लिमिटेड है। आप मान के चलिए अगर 100% ज्योतिष लोग कर रहे हैं ना, तो 90% जो है वो घुमा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं। 10% आपको स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो रिसर्च पे काम करते हैं। राइट, और रिसर्चर कौन थे? के.एन. राव सर, मैं उनको फॉलो करता हूं। वो कह लो कि विश्व पितामह है हमारे ज्योतिष के, और मेरी प्रेडिक्शंस उनके जैसे मैच इसलिए कर जाती हैं, लोग कहते हैं आपकी मैच करती हैं, क्यों? मैं उनको पढ़ता हूं, उनको सुनता हूं। अगर किसी ने ज्योतिष सुनना हो या समझना हो ना, देन आपको के.एन. राव सर को पकड़ना पड़ेगा। ही इज द ज्योतिष के वो भीष्म पितामह है। तो जो उन्होंने अपनी किताबों में डाल दिया है, जो उन्होंने अपनी, आज उनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, ही इज वेरी एजेड, 90+ है उनकी एज। तो अब वो कंसल्टेशन नहीं करते, बट उनकी कंसल्टेशन पार्लियामेंट लेवल पे जाती थी। अच्छा, बहुत हाई लेवल पे जाती थी, मंत्री आते थे उनके पास। टचवुड है, मंत्री मेरे पास भी आते हैं। क्यों? आपका ना रास्ता ट्रैक सही है, ट्रैक नहीं भटका आपका। आप वो नहीं कर रहे हो, ये कर लो वो कर लो, वो नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअल अपने शास्त्र को लेकर, आपने छोड़ा नहीं आपका शास्त्र, आपने वेद नहीं छोड़े। आप उसको अगर नहीं छोड़ोगे तो आपकी दैट इज अ रियल ज्ञान, वो बड़ा जरूरी है, वो मिस होता जा रहा है। और बच्चे जो कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, भगवान कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, बच्चे बड़े नास्तिक हो गए हैं। एक बच्चे को ये बोल दो ना कि आप ना सुबह जल्दी उठिए, उससे क्या होगा? अखबार वाला भी तो जल्दी उठता है, वो भी तो जल्दी उठ के जाके अपना हॉकर जो है जाके अखबार फेंक के आता है, उसकी किस्मत कैसे बदल गई? हम क्यों जल्दी उठे? जबकि प्रिंसिपल कुछ और था। प्रिंसिपल था सूर्य के उठने से पहले उठो। क्यों उठो? पूरा दिन एनर्जी रहेगी। जब आपकी शरीर के अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, पूरा दिन आप कुछ करने के लिए रेडी रहोगे, आप थकोगे नहीं। दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल। इसको कनेक्ट कर दिया हमने किस्मत के साथ। अब किस्मत, बच्चे कहते हैं वो तो अखबार वाला भी डाल रहा है, इससे हमारी किस्मत कैसे बदल जाएगी? माँ बाप के पास जवाब नहीं है, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं उनके पास, लेकिन उसका आंसर यही था बेसिकली। प्रिंसिपल कुछ और था, वो कन्वर्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो बच्चे इसलिए भटका की तरफ जा रहे हैं कि ये अब मैं फॉरेन कंसल्टेशन देता हूँ, बाहर के लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, यहाँ के भी ले रहे हैं, बट बच्चे जो है वो इस चीज से भाग रहे हैं। क्यों? उनको क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है। फ्रॉड बहुत चल रहा है, वो बच्चों को लगता है सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे। तो डॉक्टर तो देखो, डॉक्टर है, डॉक्टर तो देखो, तकलीफ अगर आपको जब होगी ना तब आप भागोगे। जब तक आपका सब कुछ सिस्टम ठीक, तब तो इंसान ईश्वर को भूल जाता है। ज्योतिष तो चीज ही क्या है? जब सब सही चल रहा होता है ना, जब आपके अच्छी इनकम आ रही होती है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप पूरा वर्ल्ड का मजा ले रहे हो, तो भगवान भूला होता है इंसान को। बंदे के, इंसान के पैर ना 6-6 फुट ऊपर होते हैं जमीन से, जब इंसान के साथ इच्छा ऐसा वक्त चल रहा होता है। राइट। जैसे ही शनि एंटर करते हैं ना, तो पहले तो सबसे पहले नीचे लेके आते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो ना आपको सबसे लास्ट में खड़ा करेगा। शनि इज प्लेनेट जो ना सबसे लास्ट में खड़ा होता है, और जब शनि आते हैं लाइफ में, इंसान को पीछे हो जाना चाहिए, फ्रंट में दिखना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि शनि का रूल है पीछे हो जा, पीछे खड़े होकर काम करो। बिकॉज शनि रिप्रेजेंट्स आपके ये जो लेबर क्लास है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कर्मेश, वो कर्मेश है। तो जो मेहनत का काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जो हार्डवर्क कर रहा है, अपने शरीर से काम कर रहा है, वो शनि रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, शनि उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, रियल नॉलेज जो है वो कम होती जा रही है, और जो फेक नॉलेज है वो ऊपर आ रही है, क्योंकि समय राहु का। तो दैट इज सो मेनी रीजंस आर देयर, बहुत सारे कारण हैं। थोड़ा सा हम थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। अभी शनि की आपने बात की जी। शनि
अगर बहुत डाउन हो जाए जी तो इंसान के लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, अगर हाई हो जाए जी तो क्या बदलाव आते हैं, ये आप बेसिक सब मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। टेक्निकली ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, शनि बहुत डीप है, इतना इजी नहीं है इसको डिफाइन करना, किसी भी ग्रह को इतना इजी नहीं डिफाइन करना। बट एक लेमन लैंग्वेज जिसको समझ नहीं है, शनि बहुत खराब अगर ले आए आपकी जिंदगी में टाइम, तो आपके हाथ में ना कटोरा पकड़ा देंगे, मंगवाएंगे आपसे, आप वो काम करवाएंगे जो आपको शायद सोच के भी आपको ये लगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूं, इतना जमीन पे गिराएंगे आपको। क्योंकि शनि आपको ड्रैग डाउन करता है नीचे, कि जमीन के साथ कनेक्ट हो जाओ, इसलिए वो नीचे लेके आते हैं। डिमोशंस हो जाती हैं लोगों के जिंदगी में, खराब समय आ जाता है, लोगों की जिंदगी में तूफान आ जाता है। अगर आप इसको शनि ग्रह से रिलेट करें ना, शनि ग्रह ना हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ है, इसलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए शनि के आपकी जिंदगी में एंटर करते ही, जैसे वो किसी भी रूप में एंटर करें, साढ़े सती में करें, ढैये में करें, या दशा में करें, अंतरदशा में करें, अगर शनि खराब है कुंडली में, इसलिए आपकी जिंदगी में तूफान आ जाता है, क्योंकि उस ग्रह के अंदर तूफान है। हाइड्रोजन और हीलियम के पत्थरों की, उस गैसेस की वजह से आपकी वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और आपकी लाइफ में जब एंटर करते हैं तो लाइफ में हार्डशिप पैदा कर देते हैं। राइट जी जी। शनि खराब है, जिंदगी में हार्डशिप आएगी आएगी, इजी गोइंग कुछ भी नहीं होगा। और शनि अगर अच्छे हो जाए तो आपको करोड़पति तक तो लेके जाएंगे, अच्छे करोड़पति। और अरबपति टच करने के लिए हमें राहु चाहिए, उसके बिना वो होगा नहीं। शनि की यही पहचान है, खराब हुआ कुंडली में तो जमीन पे लाके पटकेगा, अगर अच्छा हुआ जैसे ही आएगा धीरे धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, आपको आगे से एक अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोगों के नोटिस में आने शुरू हो जाएंगे, और आपको समय ऊपर लेके यही शनि की पहचान। एक हमने बचपन से ये चीज सुनी है कि अभी क्या है कि किसी की लाइफ में अगर साढ़े सती चली या ढैया चला है, साढ़े सती पर हमने ज्यादा बात सुनी है कि बचपन में वैसे ही कि यार अभी तो क्या है कि साढ़े सती चली है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि साढ़े सती खत्म होगी तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाऊंगा, मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाए। क्या राइट पॉइंट है? बिल्कुल रॉन्ग मेथड जी, बिल्कुल रॉन्ग मेथड जी, ये ऐसा है ही नहीं है। साढ़े सती में मेरा रिसर्च वर्क है बड़ा इस पे, मैंने इसको बड़ा पढ़ा भी है और आज तक पढ़ते जा रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आई एम द एक्सपर्ट, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास आइए, मैं कभी नहीं कहता। ये ना एक सब्जेक्ट ऐसा जो खत्म ही नहीं होता, समुद्र के तह के नीचे चले जाओ, उसको तह नजर ही नहीं आती है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब जाके कहीं किसी एक दो बंदों को तह नजर आ जाए तो आ जाए, वरना ये सब्जेक्ट वैसे ही गहरा है। तो आई एम ऑल्सो, अब मैं अभी भी कहता हूँ आई एम अ लर्निंग स्टूडेंट, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और अभी भी सीखने को इतना है कि अभी भी खत्म होने पर नहीं आ रहा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये साढ़े सती वाला सीन जो है ना, ये साढ़े सती सबके लिए खराब नहीं है और सबके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, इसका फॉर्मूला एक, चंद्र अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, साढ़े सती कुछ दे के जाएगी। व्हाट इज साढ़े सती? साढ़े सती है क्या? लोग क्यों डरते हैं इससे? साढ़े सती शनि है बेसिकली अंधेरा, ठीक है जी। और जब आप कमरे की लाइट बंद कर दें, सारे कमरे में अंधेरा कर जाए, समझ लीजिए शनि यहाँ पे अब एक्टिवेट है, अंधेरे को शनि ही बोला जाता है। अब चंद्र जो है ना, चंद्र आपका मन है, ठीक, मन अंधेरे में घबराता है, ठीक जी जी। आपको छोड़ दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जो सुनसान है, अंधेरा पड़ रहा है, डर कब लगता है? जब रात हो रही होती है जी जी। ठीक है, हम बाहर नहीं जाते, जंगल की तरफ मुंह नहीं करते हम कि यार पास में से जंगल निकल रहा है, हम उतर के गाड़ी रोक लें, रात के समय नहीं ब्रेक मारनी, क्यों? डर है, दैट इज शनि। मन आपका शनि से, रात से घबराता है, ठीक है जी जी। जब ये साढ़े सती आनी होती है तो पहले आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर देगी, साढ़े सती आने वाली, साढ़े सती आने वाली, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो वही डर, वही शनि है बेसिकली। और साढ़े सती का मतलब होता है कि इस पीरियड में आपको अपना कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, जिस कंफर्ट लेवल पे आप चल रहे थे वहां से बाहर आ जाइए। जो तो साढ़े सती तंग किसको करेगी? जो कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आएगा, जिसको लग रहा है कि मैं तो इतना कमा रहा था, मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ही मेरा, उसको शनि घेर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। साढ़े सती उसके लिए सबसे खराब है। जिसके लिए मेहनत कोई मायने, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है मेहनत की, कि मैं मेहनत करूंगा, कोई बात नहीं, मैं इस समय से मैं निकल जाऊंगा। जो मेहनती है बहुत ज्यादा, साढ़े सती उसको इफेक्ट नहीं डालती है, बिकॉज साढ़े सती ने आपको ना आपके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालना है कि अब आपके ना आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब बाहर आइए। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लेने के लिए आपको बाहर आके इसको फाइट करना पड़ेगा। साढ़े सती में बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर जाती हैं, केसेस हो जाते हैं, कई बार नौकरी चली जाती है, बिजनेस डाउन हो जाता है, क्योंकि कुछ अच्छा कुछ बड़ा आगे पड़ा है, हम उसको ना आगे देखते नहीं, हम इसी को ठीक कर रहे हैं जो पीछे चल रहा है। क्योंकि साढ़े सती आपका चेंज लेके आती है, बदलाव लेके आती है, बदलाव हम करेंगे नहीं, साढ़े सती आपको धर लेगी। ये इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने ये चीज को, और मतलब बहुत क्लियर हो गया। साढ़े सती आई है तो आपको डबल मेहनत करनी है जी, है ना जी। और चीजों को पता करके आप ये समझ लीजिए कि आप ना सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आप रजाई के अंदर बैठे हुए हैं और अंदर एक वार्मर लगा हुआ है,
और बड़ा अंदर सामने मूवी चल रही है, आप साथ में पॉपकॉर्न्स खा रहे हो अपने घर के अंदर बैठ के, एक कंफर्टेबल पीरियड चल रहा है, सरस्वती एंटर हो गई, उस रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो आप खा रहे हो वो छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको इससे भी हल्का खाना खाना पड़े, इससे भी लोअर ग्रेड का खाना खाना पड़े, वो भी आपको खाना पड़ेगा। दैट ब्रिंग्स चैलेंजेस इन योर लाइफ। सरस्वती चैलेंज लेके आती है। क्यों? आपको ना उसने अब और पॉलिश करना है, आपको और बड़ा करना है। तो आप उस जब तक वो कंबल से निकलोगे नहीं, रजाई से निकलोगे नहीं, आप बड़ा कैसे हो जाओगे? आप यहाँ से अपना चंडीगढ़ या मोहाली या पंजाब से आप निकल के दिल्ली तक नहीं जाओगे, आपको कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि वहां पे बिजनेस वेट कर रहा है, मुंबई में बिजनेस वेट कर रहा है, और आप कह रहे हो कि मुझे बैठे बैठे फोन पे सब कुछ हो जाए। ये नहीं होता। सरस्वती इसी को खराब करती है। जो जिनको आराम पसंद है ना, उनके लिए सरस्वती पॉइजन है, और जिनको मेहनत में से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरस्वती उनको तंग नहीं करती। मेरा एक मैंने जब बात किया था कि मेरी टीम से और कुछ जनरल लोगों से, क्योंकि अच्छी रिसर्च करना जरूरी होता है, तो मैंने कहा था कि मेरे चैनल पर एस्ट्रोपैडी वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे रिव्यू किया कि तुम क्या जानना चाहते हो उनसे, है ना। तो 2-3 सवाल मुझे उनकी तरफ से आए, वो मैं आपको टर्न बाय टर्न बताता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि सर, मुझे जिंदगी में पैसे की कमी ना हो, मैं पैसे बहुत अच्छा कमाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं, या क्या कहेंगे इस बारे में सुनील सर? तो इसके बारे में पहले आप बता दीजिए। देखिए, पैसा कमाना वन गो में नहीं होता, ठीक है। जितने भी लोग आप बड़े देखेंगे ना, जिन्होंने जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल किया है, जिन लोगों ने नाम जिनका चमका है, या जिन लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगा के जिंदगी में बहुत धक्के खा के अपने आप को चमकाया और एक लेवल पहुंचे हैं, उनकी लाइफ ना आप देख लीजिएगा बहुत स्ट्रगलफुल रही है। ठीक है। बिना स्ट्रगल के आप चमक नहीं सकते। जब हीरे की फॉर्म में आता है ना, उससे पहले जो प्रक्रिया है ना, उसको गर्म करने की, उसके अंदर हीट क्रिएट करने की, उसको कुरेदने की, उस जो पीछे का जो प्रोसेस है ना, वो किसी को नहीं पता। हीरा सबको दिखता है, पीछे का जो पेन तकलीफ जिससे वो निकल के आया है, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि हर इंसान को ये पता है ये हीरा है, ये बना कैसे है। अगर ये उससे पूछे जिसने बनाया है कि इसके साथ क्या क्या किया, ये वही है। ये समय आपका, समय आपको बहुत रगड़ा देता है, बहुत रगड़ता है। रगड़ने के बाद आपको पॉलिश करके सामने लेके आता है। कई लोग रगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो क्विट कर जाते हैं, जिनको फेलियर्स बोलते हैं। अब मेरे से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करूंगा नहीं। अब देखो, जब आप पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ, जब हमारे कैमरामैन पैदा हुए, और जब हमारे सब्सक्राइबर पैदा हुए, सबके पास एक दिमाग, सबके पास हाथ पैर, सब कुछ एज इट इज, कुछ अलग नहीं मिला, लेकिन मुकद्दर मिला उनको। प्लस उनको माँ के बाप के संस्कार मिले। ठीक है। हमारी कुंडली में अगर हम संस्कारों की बात करें तो हमारी कुंडली में 10वां घर हमारे पिता के संस्कार है। ठीक। और माँ के संस्कार हमें चौथे घर से मिल रहे हैं। माँ के रिचुअल्स, माँ के संस्कार अगर बच्चे को नहीं मिलेंगे, बच्चा कुछ वो खुल के सोच नहीं पाएगा। पिता के संस्कार अगर नहीं मिलेंगे तो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। माँ आपको नरिश करती है, चंद्र आपको नरिश करता है। ठीक। चंद्र और शुक्र के पास पोर्टफोलियो है माँ का। चंद्र और शुक्र आपको करते हैं पॉलिश। ठीक है। आपको नरिश करेंगे, आपको पॉलिश करेंगे, आपको अपने साथ समेट के रखेंगे, आपको एक वार्मथ देंगे। माँ एक वार्मथ देती है। पिता क्या सिखाते हैं? प्रिंसिपल। आपने देखा होगा लड़कों की ना पिता के साथ बनती नहीं है जल्दी। क्यों नहीं बनती? क्योंकि पिता अपना तजुर्बा बता रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य अपनी ताप छोड़ रहा है, गर्माहट छोड़ रहा है। पिता जब जिंदगी से जाते हैं ना, पता तब लगता है कि जिंदगी में कौन निकल गया हमारी लाइफ में से। प्रिंसिपल देने वाला, सिखाने वाला। आपको साइकिल भी उन्होंने सिखाया, आपको स्कूटर भी उन्होंने सिखाया, गाड़ी भी पिता से सीखी। पिता ने जिंदगी का सलीका सिखाया, पिता ने बहुत कुछ सिखाया। सूर्य आपकी जिंदगी में आपको सिखाते हैं। चंद्र आपको नरिशमेंट करता है। अब पिता भी वैसे हो गए हैं, माँ भी कंफर्ट में चले गई है, बच्चे भी कंफर्ट में चले गए हैं। अब जो बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैसा कमाने के लिए कमी ना हो, मुझे कभी पैसे की कमी नहीं चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, क्योंकि आपके कुछ पेंडिंग कर्मस भी होते हैं। मैंने अभी शुक्र की बात की ना, छठे घर की शुक्र की रिचुअल्स आप कर नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी शादी अच्छी चल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरे सामने केस रहेगी, शुक्र छठे घर के अंदर हो, 6 नंबर घर में शुक्र हो और इसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, सब सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रिचुअल्स हो ही नहीं रहे। जिसने रिचुअल शुरू कर दिए उसकी मैरिड लाइफ सेट है, जिसने नहीं किए उसकी लाइफ बर्बाद है। और जिसका शुक्र 12वें घर में होना, उसको तो कुदरती समझ लो ईश्वर ने ना आशीर्वाद देके भेजा, भैया तू तो जिंदगी में ऐसी करेगा। क्योंकि उसका ना पितरों के घर में शुक्र होना, 12वें घर में होना, पितरों के देव है अरिम्य। अगर आप उनको मना लें, 12वें घर के तो माने ही हुए हैं, छठे वाले घर उनको मना लें, इनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन ये करते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आपके पास मेरे पास आ भी जाएंगे ना, तो मैं उनको बता भी दूंगा ना, ये बाहर निकलते ही लेजी यार कौन करेगा? क्यों? कर्मा ने दिया नहीं हो वो चीज।
गाइड करने वाला भी है, गाइड भी कर रहा है, लेकिन कर्म में वो चीज ही नहीं दे रखी है। जैसे ही ऑफिस में आए आपको लगेगा हाँ मैं अब करूंगा, अगले दिन कौन सुबह उठेगा, कौन करेगा, पितरों के लिए क्या करें, अमावस्या पे क्यों खाना खिलाएंगे, इसको छोड़ो, क्या ऐसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फर्क पड़ता है। मेरा क्लाइंट बेस आज कोई आम इंसान नहीं है, जो नॉर्मल है वो तो है ही है, उसके अलावा मेरे पास बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, बॉलीवुड में बहुत लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारा मतलब बहुत डिपार्टमेंट है जिनके लोग आते हैं, क्योंकि हर बंदे को ना प्रॉब्लम है, हर इंसान को कुर्सी का डर है, कुर्सी ना चली जाए, तो ये इम्पैक्ट डालती हैं चीजें। अगर आपके बच्चे को जो भी आपका वो है कुछ ऐसा करना है तो चार्ट एनालिसिस करवाना बड़ा जरूरी है कि कौन सी गलती है जो मेरे से हो ना जाए, वो गलती अगर मैं ओवरकम कर लूं तो जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। अब कई लोग कुंडली में दरिद्र योग लेके पैदा होते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एक और चीज है, आपको शुक्र 10वें घर के अंदर मिले ना, ऐसे लोग पता क्या मिलेंगे आपको? सेल्समैन, मार्केटिंग वाले, जो बेचारे रिक्वेस्ट करके सामान बेचते हैं, जिनका सामान कोई नहीं लेता। 10वें घर के शुक्र की ये प्रॉब्लम है, 10वें घर में शुक्र आके दिग्बली नहीं रहता, उसका दिग्बल चला जाता है, उसके एक दिशा बल होता है, वो चला जाता है। अब इनको काम कैसा मिल रहा है? सेल्स का, जिसको कोई पसंद ही नहीं करता। आपको प्रोडक्ट चाहिए नहीं, लेकिन आपको सर ले लीजिए, घर में ऐसा मिला हुआ है। तो वहां पे वी नीड सम रेमेडीज, वी नीड सम रिचुअल्स, कुछ करना पड़ता है हमें उस चीज से बाहर आने के लिए। जी। इसके अलावा दूसरा कि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, जहां भी जाए हम लोग हमें पसंद करें। जी। बेसिकली होता है ना कि बॉयज होते तो अपोजिट सेक्स, लड़कियां पसंद करें, हमारा पर्सनैलिटी अच्छी रहे, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से उनके 2 ग्रह है इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक ऑब्वियसली गुड लुकिंग होना बंदा, ठीक है, तो गुड लुकिंग के लिए हमें शुक्र चाहिए और चंद्र चाहिए। शुक्र और चंद्र, और जिस लेवल की आप बात कर रहे हो, जिस लेवल पे कोई बच्चा पहुंचना चाह रहा है या इंसान पहुंच रहा है, उस लेवल के लिए हमें राहु चाहिए। हमारे ना देश के बहुत बड़े शराब के व्यापारी हुए हैं, उनका राहु की दशा उनकी रन हुई थी, तो वो एयरलाइंस में भी आए, शराब की लाइन में भी आए, सभी जानते हैं उनका नाम, पब्लिकली मैं नाम नहीं लूंगा, बट एवरीबॉडी नोज। मैं समझ गया। तो जब उनका राहु गया, होता क्या बेसिकली, जब राहु की दशा चली तो उनको था कि राहु की दशा में ना बिल्टअप करना है, थोड़ा उस तरफ ध्यान कम रखना है, एक्सप्रेसिटी की तरफ। वो उनकी लाइफस्टाइल आपको सबको पता ही कैसी रही। जैसे राहु मूव हुआ, जैसे राहु खत्म हुआ, आगे बृहस्पति कहते हैं तू अब कहां जा रहा है, तू इधर आ, क्योंकि राहु का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको हाइट्स पे लेके जाएगा, लिमिटलेस। जैसे आपका चैनल का नाम है लिमिटलेस, द एक्चुअली लिमिटलेस मींस राहु। अगर आपका राहु प्रोमिनेंट है तो आपको लिमिटलेस सही तक लेके जाएगा। अगर आपका राहु खराब है तो ऐसे गहराई में आपको लेके जाएगा, आप वहां जाके गिरोगे, इंसान सोच भी नहीं सकता। राहु 2 तरह के काम कराता है, सही और खराब। सही में नाम चमका देगा, अच्छे में नाम चमका देगा, बहुत लेवल पे ले जाएगा। अगर खराब हुआ तो उस लाइन में नाम चमका देगा। ओके। इंसान जो कोई क्रिमिनल है, कोई चोर है, कोई गैंगस्टर है, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो कुंडली लेके पैदा हुए हैं। जी। तो अगर किसी का राहु इस तरह का है तो क्योंकि राहु को चाहिए नाम, मुझे नाम चमकाना, आइदर दिस साइड और दैट साइड। अच्छे में चमक जाए ठीक है, नहीं तो वो रास्ता तो भाई है, कोई बात नहीं, नाम तो होगा, बदनाम होगे, नाम तो होगा। तो वो जो एक्चुअल में लाइन है ना, बदनाम तो होंगे, नाम तो होगा, वो एक्चुअली राहु डिसाइड करता है कि मैंने सही जगह लाइन में नाम कमाना है या खराब में कमाना है। तो कई लोगों का नाम उधर भी बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है, वहां कितना नाम चमकता है उनका, कि नाम तो चमका, और राहु अच्छा हो तो अच्छे वे में आपका नाम चमका देगा, वरना वो वाली दुनिया में नाम चमका देगा आपका। सो ऊंचाई पे जाने के लिए, आसमान को छूने के लिए हमें राहु एनर्जी चाहिए, और अच्छी एनर्जी चाहिए राहु की। और लेविश लाइफ जीने के लिए हमें शुक्र चाहिए, और हमें एक पीसफुल जिंदगी जीने के लिए चंद्र अच्छा चाहिए। ये 3 प्लेनेट का रोल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। बृहस्पति विजडम है, बृहस्पति समझदारी है, किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है ये बृहस्पति सिखलाएंगे आपको। बुध आपका एजुकेशन है, आपका व्यापार है, कहां से आप क्या एजुकेशन करोगे। कई लोग ना एजुकेशन ले लेते हैं, वो अपनी फील्ड में रहते नहीं है। 90% ऑफ पीपल मैंने देखे जी अपनी फील्ड से बाहर है। लेकिन अगर बुध अच्छा मिला हुआ है और बुध ठीक ठाक मिला हुआ है तो दिमाग बहुत शार्प मिलता है। और अगर आपका कुंडली में आपके भाग्य का मालिक अगर अच्छा मिल गया ना आपको, फिर तो सारी दुनिया एक तरफ और सारे एक तरफ, आपके सारे ग्रह एक तरफ, आपका भाग्येश एक तरफ। लग्नेश और भाग्येश ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो मजबूत होने बड़े जरूरी हैं। ये मजबूत मिल जाए आपको, चाहे आप 10वीं पास कर लें, यकीन मानिएगा आप हजारों लोगों की सैलरी का कारण बन सकते हैं। ओके। हाँ जी। मैं कहता हूं मैं एजुकेशन को किस्मत से नहीं जोड़ता, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन आपको सोसाइटी में खड़ा होना नहीं आएगा, आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन एजुकेशन किस्मत नहीं है। एजुकेशन किस्मत होती तो इंसान अपनी फील्ड में काम कर रहा होता, उसी एजुकेशन में काम कर रहा होता। लाइक मैं एक इंजीनियर भी हूं, मैंने MBA भी किया,
और मैंने जॉब भी की, 10-11 साल मैंने नौकरी की, सरकार के साथ काम किया, पंजाब सरकार के साथ, हेल्थ सेक्टर में। कुछ टाइम मुझे पुलिस के साथ काम करने का मौका मिला, एक बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े अच्छे रैंक पे। बट मैंने देखा कि साथ में रिसर्च भी चलता रहा कि लोग ना एजुकेशन लेके अपनी उससे बाहर है, एजुकेशन से बाहर है। तो किस्मत और एजुकेशन दोनों चीजें अलग अलग है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मेरे एक क्लाइंट है, बहुत बड़े बिल्डर है, और मेरे ख्याल उनके कंपनी में 2,500 से 3,000 एम्प्लॉई है जो काम करता है, और काफी उनका नाम है। वो सिर्फ उन्होंने 10th 9th पास है, बट उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, MBA भी है, MSc भी की हुई है, PhD भी है, सब उनके नीचे काम कर रहे हैं। वो सैलरी, उनकी कंपनी सैलरी पे कर रही है। एजुकेशन और किस्मत दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस्मत अगर आपको मिल जाए साथ में, और आपके पितरों का आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो जिंदगी में आप बढ़ते जाएंगे और आप बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। एक मेरा सवाल बड़ा डेप्थ वाला है जी। मैंने किसी संत के मुंह से ये चीज सुनी है, एक बात के, देखिए अभी जो आपका समय चल रहा है, आपके ग्रह ऊपर है, नीचे है, ये बिकॉज ऑफ आपके पास्ट लाइफ के कर्माज है। और आपको क्या लगता है कि अगर आप छोटी मोटी रेमेडीज करेंगे तो पुराने कर्म ठीक हो जाएंगे? जी। उनका कहने का बेसिकली ये मतलब है कि अभी आपके ग्रह ऊपर नीचे है, ये पिछले जन्म के आपके कर्म है जो कि आपको भुगतने ही पड़ेंगे, तो रेमेडीज करने का आपको कोई फायदा नहीं है। ये मैं आपसे थोड़ा सा और भी क्लियर करना चाहूंगा कि क्या मान लो अगर ये बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो किसी के ग्रह, मुझे तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सभी के ग्रह कभी ना कभी ऊपर नीचे होते हैं। बहुत कम समय में या कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें एक लाइन में या सारे हो ग्रह होंगे, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं। क्या किसी ग्रह ऊपर नीचे है या किसी को कुछ जरूरत है, क्या वो आज की डेट में अपने बारे में पता करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकता है? अगर ठीक कर सकता है तो कितना % कर सकता है? प्लीज। वेरी वैलिड क्वेश्चन आपका। पहले तो आपने जो बात की है संत वाली, और ये बात जिन्होंने भी कही है, जी, उन्होंने बिल्कुल एक्चुअल में सही बात कही है। 110% मैं इस चीज से एग्री हूं, क्योंकि पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास ये आपके जिंदगी में मायने रखते हैं। आपने पास्ट लाइफ में किसी को खाना नहीं खिलाया, आपने पास्ट लाइफ में किसी की मदद नहीं की, आपने पास्ट लाइफ में किसी जगह पे गुप्त दान नहीं किया, आप क्या कह रहे हैं आपकी लॉटरी लग जाएगी? लॉटरी किन की लगती है? लॉटरी सिर्फ देता है राहु, पहली बात। दूसरा, राहु के अलावा अगर आपने गुप्त दान किए हुए हैं तो आपको लॉटरी लग जाती है। लॉटरी ऐसे नहीं, बिना किस्मत के आपको चीज कैसे मिल जाएगी? आप देखिए, एक रिक्शे वाला 1.5 करोड़ की लॉटरी निकल रही है, आपको लगता है किस्मत, कहीं ना कहीं तो किस्मत सपोर्ट कर रही है उसको, कहीं ना कहीं तो किस्मत। आपने भी लॉटरी ली, मैंने भी ली, इन्होंने ली, सबने ली, हजारों लोगों ने लॉटरी ली, रिक्शे वाले की लॉटरी लग रही है। ठीक, कहीं ना कहीं तो उसका पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्म था जिसकी वजह से उसको गुप्त दान था उसका, जिसकी वजह से उसको लॉटरी मिली। लॉटरी ऐसी सबकी नहीं लगती, मैंने कुछ किया नहीं अपने पास। अब लोगों को ऐसा होता है कि हमने पास्ट लाइफ किसने देखी है, एस्ट्रोलॉजर पास्ट लाइफ निकाल लेते कि क्या किया हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर ना एक शादी होती है, और शादी होने के बाद पहले अफेयर चल रहा होता है, 8-10 साल का अफेयर होता है। जैसे शादी होती है, शादी के 3 महीने 4 महीने बाद ही डिवोर्स की बातें शुरू हो जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे आपने देखे होंगे, जी, लोगों ने भी देखे होंगे डेफिनेटली। क्या है वो 10 साल का प्यार कहाँ गया? 3 महीने में कहाँ चला गया? पॉइंट वो इसलिए चला गया क्योंकि वो जो लड़की है ना, जो लड़की है आपकी जिंदगी में, ये जो लड़का है, लड़की लड़का दोनों जी, एक कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर। आपको मान लीजिए 5th लॉर्ड अगर 6th हाउस में मिल गया, 5th लॉर्ड इज अ लव मैरिज, ठीक, वो आपको 6ठे भाव में मिल गया। 6ठा भाव कौन किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु। यही स्पाउस अब पहले बनेगा इसके रोग का कारण, यही स्पाउस इसके बनेगा इसके ऋण का कारण। क्यों? अब पैसा मांगा जाएगा। दैट गर्ल, वो लड़की इज फ्रॉम पास्ट लाइफ, वाइफ फ्रॉम पास्ट लाइफ, कर्म था उसके साथ जुड़ा हुआ, पहले उसको बहुत सारा उससे लिया हुआ है, आज उसको देने का टाइम आ गया। ये कैलकुलेशन कुंडली में से हो जाती है। जी जी जी। 5वें लॉर्ड अगर 6ठे घर में मिलेंगे आपको, तो आप देखिएगा इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब होगी और इनके डिवोर्सेस हो जाएंगे। और ये करवाते हैं लव मैरिज। जैसे लव मैरिज से पहले ये लड़का लड़की आपस में दोस्त थे, ठीक है, रिश्ता नहीं जुड़ा था, दोस्त थे और मंगल एक्टिवेट था। जैसे शादी हुई, लड़के के लिए शुक्र हो गया और लड़की के लिए बृहस्पति हो गया। और बृहस्पति कुंडली में कैसे हैं, वो आपको पास्ट लाइफ के कर्मा का रिजल्ट देने वाले हैं। और वही लड़की जो 10 साल आपके ऊपर जान निचोड़, लड़का भी आपके ऊपर जान निछावर कर रहा था, वही अब आपके गले को पकड़ने के लिए रेडी है कि भैया अब तू इधर आ, तू जाता कहाँ है? 10 साल का प्यार कहाँ गया? कहाँ गया प्यार? 3 महीने में खत्म हो गया, 4 महीने में खत्म हो गया, 6 महीने में खत्म हो गया। व्हाट इज द टेक्निकलिटी? टेक्निकलिटी की शी इज फ्रॉम पास्ट लाइफ, वो पास्ट लाइफ थी, उसका हिसाब किताब था। मैं इसको टर्म को बोलता हूँ वाइफ फ्रॉम पास्ट लाइफ, भैया देना पड़ेगा। ये भी बोलता हूँ कि आप जब तक तो अपने स्पाउस के साथ एज ए फ्रेंड रहोगे तो आपको, क्योंकि आपने उसका देना है, आपके कर्म है, आपने उसका देना है। और 6ठे घर का शुक्र का यही प्रॉब्लम है, और एक दूसरे का देना होता है।
वो कहता है मेरी ईगो बड़ी है, वो कहता है मेरी ईगो बड़ी है, क्लैश हो जाता है और डिवोर्सेज हो जाते हैं। और जो लोग शुक्र पीड़ित लेके पैदा हुए हैं या जिन लड़कियों का गुरु पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, सारी जिंदगी ना इनको अपने स्पाउस की ना चाकरी करनी पड़ती है, सारी जिंदगी ठीक ठाक चल जाती है, निकल जाती है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। आपने बृहस्पति कहा। यस, तो लड़कियों के लिए बृहस्पति, लड़कों के लिए शुक्र। ओके, ठीक है, लड़कियों को अगर शुक्र खराब मिला ना तो शादी तो करवा देगा वो, लेकिन उसको सारी जिंदगी उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बृहस्पति का मैं थोड़ा सा पॉइंट पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने ये सुना है कि अगर आपका इस जन्म में बृहस्पति खराब है तो आपने पिछले जन्म में अपने गुरु का अपमान किया है या किसी तरीके से कुछ आपने किया, तो राइट? बृहस्पति के जो अपमान है जी, वो सिर्फ गुरु का नहीं है, ये आपके हर उस टीचर का जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको सिखाया, हर उस टीचर का ऋण है, आपके पिता का ऋण है, आपकी एजुकेशन का ऋण है कि लोग एजुकेशन के खिलाफ पहुंच जाते हैं। ये ऋण है धर्म का ऋण है। आपने देखा होगा कि लोग ना आजकल इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि किसी भी धर्म को गाली निकाल देते हैं। ये धर्म तेरा छोटा है, मेरा बड़ा है। जी जी जी। धर्म तो धर्म है, धर्म इज बृहस्पति। ओके। जो लोग धर्म के अगेंस्ट, किसी भी धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, वो टाइप कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, किसी धर्म को गालियां निकाल रहे हैं, बृहस्पति पीड़ा में है उनका, डेफिनेटली उनका पीड़ा में है। उन्होंने पिछला पास्ट लाइफ में भी यही किया था, अब भी वो यही कर रहे हैं। किसी धर्म को गालियां निकालना मतलब आप अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। बहुत बड़ा पॉइंट, राइट? आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुसलमान हैं, आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, लेकिन मेरे पास, मुझे ईश्वर ने ये राइट नहीं दिया कि मैं किसी के धर्म को, क्योंकि धर्म इज आस्था और आस्था इज बृहस्पति। आप मंदिर में जाते हो ना, आप विश्वास लेके जाते हो, एक उम्मीद लेके जाते हो। भगवान तो किसी ने नहीं देखा, मैंने भगवान नहीं देखा, आपने नहीं देखा, और नेकेड ऐसे हम ईश्वर को देख भी नहीं सकते। ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपको ईश्वर दिखेंगे। यानी कि आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा, उस आस्था में जाना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा ईश्वर को देखने के लिए। इस नेकेड आई से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। नंबर 2, आप जितने लोग कमेंट करते हैं धर्म के अगेंस्ट, इनका बृहस्पति पीड़ा में जाएगा लोग करते हैं। और जब आप ये रोकेंगे ना, बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति बेसिकली क्या है? बृहस्पति ना आपकी विजडम है, किस टाइम पे क्या समझदारी वाला डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको बर्बाद भी करता है और आपका एक डिसीजन आपको जिंदगी में ऊंचाई पे भी लेके जाता है। प्लस आगे आपके बुजुर्ग, आपके घर के बुजुर्ग, ये भी बृहस्पति हैं। और जो एजेड लोग हैं, जिनकी बाल सफेद हो जाते हैं, बाहर के लोग हैं, ये है शनि। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आपके लिए वो बृहस्पति हैं। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपका बुजुर्ग को, उनका बुढ़ापा भी आपके घर में अच्छा जाएगा। अगर आपका बृहस्पति पीड़ित है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? शादी होगी, आते ही लड़की क्या करेगी? माँ बाप को घर से बाहर निकालो, तू, मैं, मेरे बच्चे, माँ बाप नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे घर हैं। बिल्कुल। बृहस्पति पीड़ा देगा आगे जाके, जब शनि का समय आएगा तब जाके तकलीफ होगी। बृहस्पति एजुकेशन विजडम को रूल कर रहे हैं, गुरु को रूल कर रहे हैं, धर्म को रूल कर रहे हैं। गुरु के साथ अगर इन्होंने पहले भी धर्म की बहुत सारी ऐसी चीजें की हुई हैं तो इनको बृहस्पति पीड़ा में मिलेगा। और यही बृहस्पति आगे जाके लड़कियों के केस में हस्बैंड बनने वाला है, पति बनने वाला है, और यही लड़कों के लिए विजडम का कारक है। अगर आपने एक डिसीजन लेना 5 करोड़ का, मान लीजिए 5 करोड़ का डील करना आपने, या 50 करोड़ का डील करना आपने, अगर आपके पास विजडम है, किस्मत दी हुई आपने, आपको ईश्वर ने, तो आपका डिसीजन सही चला जाएगा, क्योंकि आपके पास वो बैलेंस है बृहस्पति का। बृहस्पति ने आपको आशीर्वाद आपका स्टॉक में रखा हुआ है। यहाँ आप डिसीजन लोगे, वहां आपको कोई इंसान मिल जाएगा ऐसे सामने से जो आपको सही गाइड कर देगा। वो आपको ऐसा गाइड करेगा कि आपके चक्षु खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। आप कोई सत्संग अटेंड कर रहे हो किसी बहुत बड़े योगी का, आप वहां भी गालियां निकाल रहे हो, आप उनको भी बोल रहे हो ये पखंड है, होगा पखंड, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो एक अच्छी चीज को कर रहा है तो इंसान ही है, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो धर्म को कर रहा है ना। तो उस अगर इंसान को भी गालियां निकाल रहे हो, अपना बृहस्पति खराब कर रहे हो, लीजिए आप करिए बृहस्पति खराब, डिसीजन खराब होते जाएंगे और डे बाय डे आप डाउनफॉल में चलते जाएंगे। डिसीजन ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ। सही टाइम पे सही डिसीजन बहुत मायने रखता है। सही टाइम पे आपने सही डिसीजन ले लिया और आप आज तरक्की के राह पे चल रहे होंगे, और आप याद करोगे उस टाइम का एक लिया हुआ डिसीजन ईश्वर ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। तो सही टाइम पे सही डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब रेमेडीज की जा सकती है। रेमेडीज होती है कार्मिक रेमेडीज। आजकल रेमेडीज पता कैसे हो रही हैं? कोई पेरेंट्स आते हैं और बच्चे के लिए रेमेडी उसको दी जा रही है कि ये रेमेडी कीजिएगा, आप ये डोनेशन करवाइए। मेरी बेसिकली मैं वैदिक को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मेरा ज़्यादातर होता है कि आप ना अपने हाथ से कोई दान करो। अच्छा, राइट? आप पक्षियों के लिए दान करो। टेक्निकली मतलब यस, आप शुक्र ठीक करना है आपको गाय की सेवा करनी पड़ेगी। मेडिसिन आप दान कीजिए और आश्रम में जाके दान कीजिए। खाने का मैं बहुत कोशिश करता हूँ, खाने का डोनेशन बहुत करवाऊँ। फूड डोनेशन बहुत होनी चाहिए, मैं खुद भी करता हूँ। मैं लोगों को भी कहता हूँ कि अगर ये बैलेंस करना है इस चीज को, चंद्र बैलेंस करना, चंद्र इस फूड, चंद्र बैलेंस करना है इस घर में है तो इस घर में जाके आप खाना देना शुरू कर दीजिए। ठीक है? अब मान लीजिए 9वें घर का चंद्रमा है, धर्म स्थान पे जाके खाना बांटिए। आपका अष्टम घर का है, आप शमशान घाट के अंदर जो लोग सेवा करते हैं वहां खाना बांटिए।
जब आप वहां से निकलते हैं कुछ ना कुछ वहां डाल के जाएं, आपका चंद्र बैलेंस हो जाएगा। और जहां चंद्रमा है वहां का फूड डोनेट करवाता हूँ, जहां पे शुक्र है वहां पे कोशिश होती है कि इसके हाथ से, इसके खुद के हाथ से ये, क्योंकि कई चीजें, कई कुंडलियां बड़ी कार्मिक होती हैं, जब आप अपने हाथ से नहीं ना करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। और माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चा सुबह 11 बजे उठता है तो क्या हम इसको हाथ लगवा के, इस तरह की तो रेमेडीज हो रही है। अब इस लेवल पे रेमेडीज जाएंगी तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 डोज दिन में आपको 3 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपने इस तरह डोज खानी है, एक अभी लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, रात को लेनी है। अब वो क्या किया जा रहा है, एक डोज ली जा रही है, एक का टाइम ही नहीं है, तो बुखार 3 दिन जो चलना था वो हो सकता है 6 दिन चले। फर्क सिर्फ इतना ही है, बिकॉज हम दोनों डॉक्टर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जो रिसर्चर्स हैं और जो ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो रिसर्च में है, वो कोशिश ये करते हैं कि जितना कार्मिक रेमेडी हो जाए, जितना हाथ से हो जाए उतना ही बेटर है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस भाव से रेमेडी कर रहे हो। इसमें एक और भी लोगों का ऐसा होता है कि यार तुमने ऐसा करना, मेरे बदले ना वहां पर कुछ चीज चढ़ा देना, तो क्या ये चीज भी पॉइंट लगती है? या कि पेट दर्द किसकी और है, मतलब तो कहीं और है, पेट दर्द किसका और है? पेट दर्द हो रहा है आपके, आप मुझे बोल रहे हो कि भैया दवाई तू खा ले, तो फिर देखिए ना किसको फर्क पड़ेगा। तो बात से सिंपल सी है कि कार्मिक चीजें अपने, अब किसी का पेंडिंग कर्मा स्टैंड है, किसी का पेंडिंग कर्मा खड़ा है कि आपको ये जाके फला जगह जाके आपको खाना दे के आना है, या बर्तन दे के आना है, या आपको कपड़े दे के आने, कुछ भी ऐसा करके आना है, वो पेंडेंसी खड़ी है आपकी, पेंडेंसी आप पूरी कर नहीं रहे हो, फिर आप क्या उम्मीद करो कि आपको ज्योतिष से क्या मिलेगा? फिर ज्योतिष तो फ्रॉड ही है, उनके लिए फ्रॉड है जिनको समझ नहीं आएगा। और हम जो रिसर्च कर पढ़ रहे हैं उनको हमें पता है कि किस लेवल पे चीजें जा रही हैं और कैसे जा रही हैं, लोग मानने को तैयार ही नहीं है जी, मानने को तैयार नहीं। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई आज। और अब कुछ एक मिथ्स में आते हैं। जी। मुझे लगता है अभी तक जितनी बातें हमारी हुई ये डेली कहते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के बहुत काम आने वाली है। और सबको देखिए मैक्सिमम लोगों को तो यही, हाँ बाकी किसी के कुछ अलग अलग केसेस है वो तो चले हो ही जाते हैं सॉल्व, लेकिन रोजमर्रा के लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब कुछ मिथ में चलते हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता है, जैसे कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं, कॉन्वेलेक्सा शब्द बोलने पड़ते हैं, ऐसा कुछ कि उसको बोलने से आपके पास पैसा आएगा, या कुछ नंबर अपने हाथों में लिख दो उससे हो जाएगा, या कुछ ऐसा होता है कि गर्दन में भी, मतलब मैंने इतना डीप तक सुना कि भाई मैंने 8 नंबर लिखा, मतलब क्या है ये भाई? कहते कि मैंने 8 नंबर यहाँ लिखा है तो मेरी क्या है ऊंचाई में बढ़ती जाएगी हर काम में। तो क्या ये चीजें सच में इफेक्ट डालती है या सिर्फ साइकोलॉजिकली है ये? नितिश जी ये सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर ना वन गो में है नहीं। अच्छा, पहली बात फिर जितना शॉर्ट टू शॉर्ट हो सके मैं फिर भी कोशिश करूंगा मैं इस पे क्लैरिटी करूं कि देखो कर्म आपके हों, आप चोरियां कर रहे हो, आपके कर्म हो, आप लोगों का खाना छीन रहे हो, लोगों के ठगी मार रहे हो, पैसा छीन रहे हो, सरकारी सीट पे आप बैठे हुए हो और अंडर द ग्राउंड आप पैसा ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये लिखने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। देखिए एक चीज ना बड़ी क्लियर है, इंसान ना अपनी एक शब्द यूज कर रहा हूं, करतूतों से डरता है। करतूतों से? यस, डरता है करतूतों से, अपनी करतूतों से, अपने कर्म से डरता है इंसान। जब किसी ने मान लीजिए कोई ऐसा सरकारी ऑफिसर है या कोई ऐसा इंसान है जिसने ना कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, अब ताउम्र ना उसको चीज सताएगी कहीं ना केस रियकर ना हो जाए, कहीं चीज सामने ना आ जाए। डर किस चीज का? गलती अपनी है। इंसान किसी से डरता नहीं है, खुद की हुई गलती से डरता है। जब समय चल रहा होता है ना इंसान को नजर कुछ नहीं आ रहा होता उस वक्त। मैंने कहा ना 6-6 फीट इंसान के जमीन से पैर ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, इंसान हवा में होता है उस टाइम पे। और जब वो हवा खत्म हो जाती है, जब जमीन पे आता है तो उसको डर ये लगता है कि जो कांड किए थे उस टाइम पे वो कांड सामने ना आ जाए कहीं पे, ठीक। और वही कांड बेसिकली सामने आते हैं, वही डर सताता है इंसान को। अगर वो डर आपको सता रहा है, इट मींस आपने कुछ गलत किया हुआ, ठीक है। अब आपको चंद शब्द बोलने से, देखो ये भी कोई साइंस है, मेरा इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है जी, ये भी एक साइंस है। लेकिन अगर कोई भारत का ज्योतिषी इस चीज को प्रमोट कर रहा है, ये यहाँ का साइंस नहीं है, बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्री का है, यहाँ का नहीं है। अगर ये प्रमोट कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको अपना ज्योतिष नहीं छोड़ना चाहिए, या उसको ज्योतिष छोड़ देना चाहिए और इसमें घुस जाना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत बलवान है। आपने आज जो किया है उसका डर और उसका फख्र ये आपको आगे जाके खुद आपके अंदर एनर्जी लेके आएगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है, आप छोटा सा काम कीजिए, मेरे कहने पे कीजिए आप, और आपके सब्सक्राइबर को कहूंगा मेरे कहने पे काम कीजिए। आप ना सुबह जाके ना कुछ गाँव के गायें जो होती है ना, गौशाला जाइए और वहां जाके ना कुछ उनको चारा डाल के आइए और कुछ दवाइयां दान करके आइए। पूरा दिन ना आप बड़े खुश रहेंगे कि आपने एक अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगा आपको, अंदर से आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बार बार कहेगा कि तूने ना कुछ अच्छा काम किया, अंदर से हैप्पीनेस आएगा, आपके मुंह पे ग्लो आएगा, रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा यही ना आपने सुबह ना चोरी कर ली कोई, पूरा दिन आपको डर सताएगा
कहीं ना मुझे कोई पकड़ ना ले, जिसने देखा तो नहीं मुझे, सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ था। तो आपके जो कर्म है ना जी, ये आप बना रहे हो, आपको पास्ट लाइफ से चीजें मिली हुई हैं, लेकिन सुधारना कर्म की जो लाठी है ना, ये आपने खुद उठानी है और खुद इसको चलाना है। ठीक है, आप जिस शेप में इसको ढाल लोगे उसी शेप में चली जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प क्या करती है, यहां पे ये चीज करनी है, यहां पे ये चीज नहीं करनी। ठीक है, अगर आप ये ठगी मार रहे हो तो इसको बंद कर दो कि इसका रिजल्ट बड़ा खराब आने वाला है। आप आज कर्म कर रहे हो, बच्चों के रूप में सामने आ जाएगी। मैं केस बताता हूं आपको। जी जी। ये केस है जी जिद का। एक जिद थी, जिद। एक ना कोई कपल था, उनके घर ना 2 बेटियां थी। तो जिद क्या थी कि एक बेटा चाहिए। ओके। ये बड़ा ही अजीबोगरीब केस है। जिद थी कि मुझे ना बेटा चाहिए जी, बेटा तो हर हालत में चाहिए। कुल कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, कैसे आगे गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने चांस लिया और आजकल पता छुपा के लोग हर चीज कर लेते हैं। लड़की 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 लड़की, राइट। लड़का पैदा हो गया जी। ओके। लड़का पैदा हुआ और लड़का पैदा हुआ, बॉडी अब नॉर्मल, एक कान नहीं है उस बच्चे का, और फेस का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज आल्सो लाइक कुछ अजीब सा फेस स्ट्रक्चर था। जी जी। मतलब एक ईश्वर ने ऐसा लड़का दे दिया, सारी जिंदगी माँ बाप देख देख के रोएंगे उसको, और जो हीरे जैसी लड़कियां थी उनका भविष्य अलग से खतरे में डाल दिया। ये केस बड़ा वियर्ड केस है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है इस केस से? ईश्वर ने जो दिया ना वो ठीक है, जिद करना गलत है। सक्सेस के लिए जिद कीजिए, लेकिन सही आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए ना। आप किस चीज के लिए जिद कर रहे हो? जिद तो ठीक रखो, आपको बड़ा बनना है, जिद कीजिए, टाइम के साथ लड़िए, और जो लड़ते हैं वो आगे निकल जाते हैं। और लड़ना है तो सही चीज के लिए लड़ो ना, गलत चीज के लिए क्यों लड़ रहे हो आप आर्टिफिशियल चीजें यूज कर रहे हो, आप कई कुछ करवा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, और पैदा हो गया लड़का, ईश्वर ने दे दिया। जिद थी, ईश्वर ने तो मानी थी ना। अब जिद पूरी कर दी, लेकिन ईश्वर ने अपनी भी रख ली और उनकी भी पूरी कर दी, दे दिया उसको, लेकिन सारी जिंदगी रोएंगे कि ये हमने क्या, मैंने बात की ना डिसीजन, जी जी, सही टाइम पे सही डिसीजन कौन ले रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट हुई, बच्चा पैदा हो गया, सारी जिंदगी वो बच्चा विकलांग है बेसिकली, सारी जिंदगी अब माँ बाप उसको ढोएंगे और रोएंगे। तो दिस इज व्हाट कि आपकी जिद किस तरफ है। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है सीखने के लिए मिली जी। और जितना मिला है, हाँ, उस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। अच्छा है वो भी, अगर बुरा कुछ है तो वो भी, हाँ, कुछ चीजें चेंज के दायरे में अगर है तो चेंज किया जा सकता है। तो आउट ऑफ बॉक्स जाके जिद करना वो अपने आप पर ही उल्टा। देखो, जिद करने से ना ईश्वर दे देते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं देते, आपको ईश्वर से लड़ना आना चाहिए, ईश्वर दे देते हैं, लेकिन जिद बड़ी सही होनी चाहिए, वरना ऐसी जिद और रिजल्ट भी ऐसा ही है फिर उसका। तो मान के चलिए कि आपको जिद करनी है तो सही चीज के लिए करनी है। ईश्वर मुझे अच्छा इंसान बना, बड़ा इंसान बना, मैं चमकूं, और चमकूं अच्छे वे में चमकूं। जी जी जी। लेकिन आपके वही ना, आपने रिचुअल्स किए नहीं हुए, आपके पितर आपके खुश नहीं है, आपके पितर भटक रहे हैं, वो बेचारे, उनको जगह नहीं मिल रही है। जब हमारे श्राद्ध आते हैं हम रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं, अब रिचुअल्स नहीं करते हैं लोग कहते हैं जी फला देश के लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, वो बड़े खुश हैं, वेस्टर्न में तो करते नहीं कुछ, वो भी तो मेरे से पूछ के देखिए जो वेस्टर्न लोगों की कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उन लोगों की कंसल्टेशन लेता हूँ, फॉरेनर्स की लेता हूँ, एंड हालात बिगड़े पड़े हैं, शांति नहीं है लाइफ में, शांति वो यहाँ ढूंढ रहे हैं। और आप ये यकीन मानिए कि उनको रिचुअल्स लगाने पे लगा दिया हुआ है, या रिचुअल्स करो अपने बुजुर्गों के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, वो स्प्रेड करो ना, सही चीज स्प्रेड करो ना, और वो कर रहे होंगे, वो लोग कर रहे हैं, बिकॉज रूटीन वाले कस्टमर्स, रूटीन वाले क्लाइंट्स वही आपके पास वापस आते हैं। डॉक्टर अगर आपको कुछ रिलीफ देगा ना जी, आप तभी उस डॉक्टर के पास जाओगे, वरना आप डॉक्टर चेंज कर लोगे, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर डॉक्टर आपको अच्छी दवा दे रहा है, उसका समझ है, तो आपको अच्छी दवा दे देगा, आप ठीक हो जाओगे, वरना आप डॉक्टर चेंज करने का ऑप्शन तो सबके पास होता है, वो चेंज कर लिए। थर्ड घर का बुध की सुन लीजिए, अब ये एक ज्योतिषी बहुत चेंज करते हैं। अच्छा, इसको एक ज्योतिषी के बाद चैन नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा, ये यहां से प्रोडिक्शन लेगा, ये वहां से प्रोडिक्शन लेगा, बिकॉज इसको अच्छा अच्छा सुनना है। तो मुझे अच्छा अच्छा सुनाओ, यहाँ भी फीस भरेगा, वहां फीस भरेगा, और ये ज्योतिषी के पास घूमता रहता है कि कोई ना अच्छी प्रोडिक्शन मेरे को दे दो, अच्छी प्रोडिक्शन दे दो। अच्छा, किसी ने गलत बोल दिया ना, सही प्रोडिक्शन दे दी, किसी ने गलत, उसको क्रॉस करवाने के लिए 10 ज्योतिषी के पास जाएगा कि भैया कोई तो अच्छा बोल दे, ताकि वो चीज, अच्छा बैकवर्ड माइंड वो भी चल रहा है कि वो प्रोडिक्शन थी, कहीं वो ना सच हो जाए। 10 बंदों की बात, जब 10 ज्योतिषियों की बात भी हावी नहीं हो रही है, वो एक बंदे, क्योंकि एक बंदा सच बोल रहा है। ज्योतिष का असूल है, कुछ हद तक ना आपको बहुत सच बोलना पड़ता है जी, देख के कि इंसान टूट ना जाए, बड़े तरीके से चीज बतानी पड़ती है। कष्ट आ रहा है, इसका सोल्यूशन ये है, ये कर लीजिएगा। लेकिन मैं अगर ये बोल दूं कि बस मौत होने वाली है, तो फिर तो खत्म है कहानी। बड़े तरीके, एक ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी एक काउंसलर है, राइट।
जो काउंसलिंग करके ना आपको अपने बुरे समय से लड़ने के लिए हिम्मत भी देता है। ऐसा थोड़ी है आपका बुरा वक्त ज्योति चेंज कर देगा, कोई नहीं कर सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, स्क्रीन पे बोल रहा हूं, नहीं कर सकता। लेकिन फाइट करने के लिए ना एक पीछे पीठ के ऊपर हाथ मारने वाला चाहिए और एक गाइड चाहिए। अगर आपके पीछे आप कोई वो हो ना, मान लीजिए कोई आप कोई ऐसे इंसान है जिसके पीछे पॉलिटिकल बड़ी सपोर्ट है, तो आपके अंदर ना एक चीज़ है कि मेरे पीछे खड़ा बंदा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ हो भी जाएगा ना जाने जाने में तो संभाल लेगा। तो अगर आपके पीछे कोई ढंग का ज्योतिषी खड़ा ना, तो आप समझ लीजिए आपका बुरा वक्त भी ना वो आपको उपाय करके रिचुअल्स करवा के वो निकलवा देगा। आपका वक्त नहीं चेंज कर सकता कोई किसी का, ये इम्पॉसिबल है, ये कुछ भी नहीं हो सकता सर। कॉम्प्लेक्सा से इससे मैं जैसे पे ट्रस्ट नहीं करता, रिसर्च मेरी इस पर नहीं है, बट मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है जिंदगी, इतनी इजी थोड़ी है कि आपने यहाँ लिखा और आप करोड़पति बन जाओगे। इट नेवर हैपेंस। सर बहुत सारी बातें हुई आज और समय का एकदम पता नहीं लगा जी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बेसिकली पर्सनल लाइफ में मुझे भी पहली बार सुनने को मिली। हमने भी इतने पॉडकास्ट किए, कुछ जनरल चीज़ें ऐसी सुनने को मिली जिनको देख के लगा कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। कोई बड़ा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने छोटी छोटी बातें कही कि कर्मास कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, और बहुत सारी मुझे लगता है ऑडियंस के लिए भी बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। अब चलिए मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, बट कभी मेरा ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मैंने अपने बारे में कुछ पूछा हो। तो क्या मैं अपने बारे में कुछ एक लाइंस आपसे मतलब देख सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है? क्यों नहीं अब आपके पॉडकास्ट पे हैं, आपके तो आप अब होस्ट हो, जैसा आप कहोगे वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है सर, बट ये कि चलो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ कि दीजिए आपका डेट बता बोलिए। हाँ, मेरा है बड़ी क्लैरिटी है जी, एक ये सिंह लगनी कुंडली है और इसमें एक बड़ी क्लैरिटी है कि आपको जिंदगी में ना अगर आगे बढ़ना तो आपको जन्मस्थान से दूर रहना पड़ेगा। पहली बात। मदर आपको लेके बहुत वरिड रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यू विल नेवर डू कि मुझे दे दो, यू विल से इज्जत से पकड़ाओ और ऐसे कर। आप ऐसा करना जानते हो, ये वाला काम आपसे होगा नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज आपका ईगो आपके लिए सबसे बड़ा है, आपका एटीट्यूड सबसे बड़ा है कि भैया मेरी इज्जत की बात करो, इज्जत से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। बट जो बंदा आपसे इज्जत से बात नहीं करेगा उसके आपकी लाइफ में उसके लिए काटा है, दोबारा मूव ही नहीं करूंगा तेरी तरफ। ये आपके सूर्य की प्रेडिक्शन है, चाहे नीच का भी है, तब भी ना एक ईगो रखता है कि मेरे से ढंग से बात करो। अगर आप इज्जत नहीं करना चाहते ना फिर मेरे से, तो आप मतलब मैं आपको हाथ ही जोड़ता हूँ, मेरे से दूर ही रहो, ठीक है। फिर आप उसकी तरफ मूव ही नहीं करोगे। दिस इज अ स्मॉल प्रेडिक्शन। बहुत क्लियर बताइए आपने। अब मुझे लगता है कि अब कैमरे के सामने अनम्यूट कर देना चाहिए जो बातें हुई। और मैं वो नहीं, जैसे होता है ना कि फिल्म में बताते कि ये आपने क्या बता दिया, वो नकली वाला मैं कुछ पना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी गुरुजी ने बताया मतलब उन्होंने वो बात भी बता दी जो क्यों हम पहली बार मिले, है ना। प्रेडिक्शन बता दी कि मैं बताना नहीं चाहता कुछ, मतलब मैं अपना पर्सनल लाइफ ऐसे ऑन कैमरा इसको अटेंड करने दीजिए, क्योंकि ये चीजें ना पब्लिकली कुछ चीजें हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप इसको डिस्क्लोज करोगे ना तो ये इफेक्ट कम हो जाएगा इस चीज का। तो डू नॉट डिस्कस दिस, ये तो बिल्कुल डिस्कस मत कीजिएगा, ये प्रेडिक्शन दिया आपको। बट मैं इतना कहता हूं कि देखिए मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर से भी मिला हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन अभी मैं सुनील सर से मिला, आज पहली मेरी हमारी मीटिंग थी और पॉडकास्ट शूट हुआ, लेकिन अभी मैंने लास्ट में अपने बारे में थोड़ा सा जो भी पूछा, मैं मतलब 100% मैं श्योर हूं कि किसी भी पॉइंट में कोई भी त्रुटि नहीं थी। और सारी चीज़ें मेरे तो बोलने का आपने टाइम ही नहीं दिया, आपने सारी चीज़ें बता दी एंड थैंक यू सो मच। और मैं श्योर हूँ अब मुझे जैसे पहले था ना मैं 50-50 एस्ट्रोलॉजी में था कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी है ओके है, अब मुझे लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का लाइफ से 200% कनेक्शन है जी। और ये ट्रू बात है, कोई माने या ना माने। रिसर्च में बहुत साल से हम हैं इस पे, तो हमें तो पता है कि हमारी फील्ड क्या है, सामने वाला उसको कैसे ले रहा है, उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसका विजडम है। बट एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली काम करती है, ये कोई भी मिथ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, दीज आर द कैलकुलेशंस। और अगर आपको ये भी देखना होगी किस तरह काम करती है, मेरा एक चैनल है जिसमें मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, द एस्ट्रोपेडिक गुरुकुल करके, वहाँ पे प्रेडिक्शन देखेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि प्रेडिक्शंस कैसे होती है। तो वो सीख भी सकते हैं, कोई आम आदमी भी सीख सकता है। हाँ जी, प्रेडिक्शंस जो होती हैं, अगर आपकी कुंडली में योग है किसी को हील करने का तो ज्योतिष आप सीख लेंगे। अगर आपकी कुंडली में ज्योतिष का हील करने का वाला योग नहीं है, आप सीख तो लोगे लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपको प्रेडिक्शन करनी आएगी। सामने एक बैठा इंसान, आपको पता नहीं लग रहा है बोलना क्या है, सब कुछ आपको आगे अंधेरा देखना शुरू हो जाएगा कि मैं प्रेडिक्शन क्या दूं अगर योग ना हो तो। वही बात आ गई कि आपने सीख लिया, आपने सिर्फ फीस भरनी थी उसकी, आपने सीख लिया, बट आप उसको
आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने कर्मा में। तो ये भी योग होते हैं, हर बंदा ज्योतिषी नहीं बन सकता। वो सीख के आगे को भी सिखा सकता है, लेकिन खुद के लिए उसके लिए वो ब्लैंक ही देखेगा, फिर उसके लिए ब्लैंक दिखेगा और उसको प्रोटेक्शन करनी नहीं आएगी। दिस इज द प्रॉब्लम। तो गुरुजी मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। जी। और मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके मन में कोई सवाल आया या बीच में मुझे बात करते बार आपको ये लग रहा है कि यार ये चीज तो पूछ ले तो मजा आ जाए, हो सकता है मैंने मिस किया हो, वो आप कमेंट कर दें। इन फ्यूचर जब भी गुरुजी आएंगे हम वो आपके जो सवाल है कमेंट के वो नोट करके रखेंगे और आपको घर बैठे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसके अलावा गुरुजी की आईडी, जो भी डिटेल्स है कनेक्ट करने की, उनसे बात करने की, वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप जाके क्लिक कर सकते हैं। जो ज्योतिष सीखने वाले हैं वो भी जा सकते हैं, जिन्हें कोई प्रेडिक्शन चाहिए अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वो भी जा सकते हैं। और आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको गुरुजी एंड गुरुजी की टीम जरूर बता देगी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अंत में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी। आपने गुरुजी कहा, मैं गुरुजी नहीं हूँ। ओके, आई एम अ लर्निंग स्टूडेंट। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं आगे भी सीख रहा हूँ और आगे सिखा भी रहा हूँ। तो ये जो गुरु वाला लेवल है ये बहुत ऊंचा लेवल है, बहुत ऊंचा लेवल है। उसको टच करने में पता नहीं कितने साल लग जाए, अभी बहुत समय लगेगा। तो मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, बस इतना है कि थोड़ी डीकोडिंग जानता हूँ ज्योतिष की, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत जानता हूँ, वही मैं अपनी अप्लाई करता हूँ और उसी पे काम करते हैं, उसी पे मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो आप सबको, आपकी तरफ से भी मैं सभी आपकी ऑडियंस को, प्लस मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको, आपको जो आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान बख्शा है, प्लस मैंने आपको कुछ अगर लगता है कि नॉलेज चीज़ें बताई हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आपको सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो पार्ट आपको सबसे ज्यादा लगा उसके बारे में कमेंट कर दीजिए और हम कमेंट को रिव्यू जरूर करेंगे और आपके जो भी सवाल उनके जवाब तक जरूर पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बिजली महादेव, जय काल भैरव।